कवर पेज पे हमें एक लेडीज दिखाई जाती है। क्या हम मिल चुके हैं पहले, कहता है डोमा, और इनोस्के जवाब देता है कि मुझे याद नहीं कि मैं तुम जैसे कीड़े से मिला हूँ पहले, और मेरे मास्क को अपने गंदे हाथों से मत छुओ। डोमा कहता है कि नहीं, हम मिल चुके हैं, मैं तुम्हें जानता हूँ। इनोस्के बड़ी ही जोरों से कहता है कि हम नहीं मिले हैं, भद्दी सी शकल वाले। डोमा कह रहा होता कि तुमसे पहले जो मिली थी कानाओ थी, है ना, शिनोबू। मुझे लगता है कि मैं उससे भी पहले मिल चुका हूँ, मैं उसे अगली बार मिलूंगा तब जरूर पूछूंगा। कानाओ इनोस्के को शांत रहने को कहती है। डोमा कहता है कि मेरी बहुत ही अच्छी याददाश्त है, मुझे याद है जब मैं इंसान हुआ करता था। डोमा अपने सिर में उंगली डालकर याद करने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ 17-18 साल पहले एक औरत बच्चे को लिए हुए, उसका पति उसे रोज मारता था और उसकी सासू उसे रोज सताती थी। इसलिए मेरे इटर्नल पैराडाइज संप्रदाय ने उसे अपना लिया। ना उसके माँ बाप थे, ना उसके भाई बहन, और ना कोई उसका घर जहाँ वो सुरक्षित रह सके। जब वो मुझे मिली तब उसका चेहरा इतना सूजा हुआ था कि मैं उसे पहचान भी नहीं पा रहा था, और इतनी मार खाने की वजह से उसे दिखना भी कम हो गया था। पर जब मैंने उसे छुआ वो पूरी तरह ठीक हो गई। वो बहुत ही खूबसूरत थी, उसका चेहरा एकदम तुम्हारे जैसा था, पर वो दिखने में तुमसे ज्यादा नाजुक और सॉफ्ट थी। वो तुम्हारी माँ थी, है ना? और हाँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। इनोस्के चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी कोई माँ नहीं है, मुझे जंगली सुअरों ने पाला है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। डोमा मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें जंगली बोर ने जन्म दिया है, इंसानी बच्चे को? ऑफ कोर्स नहीं, तुम्हें एक इंसान ने जन्म दिया है। इनोस्के डोमा पे अटैक करता है, पर डोमा कहता है कि पहले मेरी बात आखिर तक सुनो, हमारा मिलना कोई चमत्कार से कम नहीं। इनोस्के को कट लगते हैं और वो पानी में जा गिरता है। कानाओ इनोस्के को डिफेंड करने के लिए आगे आती है। डोमा बोलना शुरू करता है कि तुम्हारी माँ, उसे खाने का इंटेंशन नहीं था मेरा, उसके पास दिमाग नहीं था, पर वो गाना बहुत ही अच्छा गाती थी। वो तुम्हें गोद में लेकर पिंकी प्रॉमिस बस इतना ही गाया करती थी। इनोस्के को पास्ट की थोड़ी थोड़ी मेमोरीज हिट होती है, जिसमें वो अपनी माँ की गोद में होता है। डोमा कहता है कि जितनी भी बार पिंकी प्रॉमिस वो गाती थी, हर बार लिरिक्स अलग अलग होती थी, और धीमे धीमे पिंकी प्रॉमिस पूरे गांव में सब गाने लगे। इनोस्के सोचता है कि वो शिनोबू नहीं थी, मुझे लगा वो थी पर वो नहीं थी। डोमा बोलता है कि उसका इरादा उसे खाने का नहीं था, वो तो उसे साथ रखना चाहता था जब तक वो बूढ़ी होकर अपने आप मर ना जाए। पर वो तुम्हारी माँ टोहा मूर्ख होने के बावजूद चालाक थी। उसे पता चल गया था कि मैं अपने ही भक्तों को खा रहा हूँ, पर मेरे समझाने के बावजूद वो कुछ समझने को तैयार नहीं थी। वो मंदिर छोड़कर भाग गई। कोटोहा कह रही होती है कि मुझे माफ कर दो इनोस्के, तुम्हारी माँ बहुत ही बेवकूफ है, मैं हमेशा गलती कर देती हूँ, मैं हमेशा गलत लोगों के पास चली जाती हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे तुम्हें बचाना होगा। कोटोहा गांव जाने का रास्ता भूल जाती है और जंगल में भटकते हुए इनोस्के की माँ आखिरी छोर पर पहुंच जाती है, और वो इनोस्के को बचाने के लिए पहाड़ी के ऊपर से फेंक देती है। उसी वक्त डोमा इनोस्के की माँ को मार देता है और कहता है कि तुम कितनी ही बेवकूफ हो, इतनी ऊंचाई से अपने बच्चे को फेंकने के बाद उसे बचने की उम्मीद करती हो। डोमा इनोस्के से कहता है कि अगर वो अपने घर जाती तो उसका पति उसे मारता, और अगर वो उसे छोड़ देता तो जंगली जानवर उसे मार देते, इसलिए मैं उसे पूरा हड्डियों समेत खा गया। डोमा मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ बहुत ही बदकिस्मत थी, इसकी जिंदगी में एक भी पल खुशी का होगा क्या? उसका तो जन्म लेना ही बेकार था। इनोस्के को याद आता है उसकी माँ के साथ का वो पल जिसमें उसकी माँ बहुत ही खुश थी। इनोस्के बोलता है कि हाँ, ये चमत्कार ही है तुम्हें यहाँ मिलना। जिस डीमन ने मेरे दोस्त और मेरी माँ मारा वो मेरी आंखों के सामने है। मुझे सब कुछ याद दिलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर अब मैं तुम्हारा सिर नहीं काटूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ट्रू हेल्थ क्या होता है।